सभी के आज लेके आया मैं क्लास 8 वाले बच्चों के लिए फैक्टराइजेशन चैप्टर का कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट और उसके कुछ फॉर्मूले और कुछ उसके क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। बच्चों को पता नहीं क्यों हार्ड लगता है, बट मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए इस चैप्टर को मैं आसान बना पाऊँ। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं सबसे पहले कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं, फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के कितने सारे हमारे पास टाइप्स हैं, ये देखते हैं। फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो देखिए फैक्टराइजेशन क्या होता है, व्हाट इज फैक्टराइजेशन। तो देखो फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, ब्रेकिंग अ नंबर, कोई भी एक नंबर को ब्रेक करना या फिर किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रेक करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे पार्ट्स में आपको फैक्टर करना जो मल्टीप्लाई करने पे दोबारा वही आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको समझना, टू है, टू को आप क्या लिखोगे, 2 into 1 लिख सकते हो। 4 है बच्चों, 4 का फैक्टर क्या लिखोगे, 2 into 1 तो सबका यूनिवर्सल कॉमन फैक्टर है, तो पता ही है आपको। अब 4 के फैक्टर तो ये दोनों बन गए, 4 के फैक्टर तो ये बन गए। अब इन 2 into 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही तो आंसर आएगा। तो यही कहलाता है आपको फैक्टर, सिंपल वर्ड्स में। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स में बात कर लेते हैं। जैसे मान लो 6x² है, 6x² को आप फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 6 into x, है ना। 5yx है तो इसका फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 5 into y into x, ये होगा आपका। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। फैक्टर बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जांपल में लिया, ये कॉमन फैक्टर है, तो फैक्टराइजेशन करने के 4 मेथड है आपके पास, कॉमन फैक्टर मेथड, रीग्रुपिंग मेथड, आइडेंटिटीज वाला, और लास्ट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को वही समझ में नहीं आता। आइए देखते हैं। देखो जैसे मैंने बच्चों बताया था आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालने के लिए जो मेथड्स है, 4 मेथड्स है, कॉमन फैक्टर मेथड, रीग्रुपिंग मेथड, आइडेंटिटीज, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कॉमन में क्या है, कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए रहते हैं, उसमें से आपको कॉमन निकाल देना है और लिख देना है। रीग्रुपिंग में क्या है, जैसे मान लो x और y है और यहाँ पे लिखा हुआ है y और x है ना, तो y वाले को एक साथ करना है और x वाले को एक साथ करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीग्रुपिंग कर बोलते हैं। आइडेंटिटीज में आपकी अलग अलग आइडेंटिटीज यूज होंगी, और मिडिल टर्म में बीच वाले नंबर को क्या करना होगा, आपको स्प्लिट करके उसका फैक्टर फाइंड करना होगा। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले कॉमन टर्म के कुछ क्वेश्चन। तो मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 12x प्लस 18 लिखा हुआ है, ठीक है, 12x प्लस 18 लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या करोगे, अब बच्चे हैं पहली बार कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इसको पहली बार कर रहे हो तो आपको यार एकदम तो समझ में आएगा नहीं कि डायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले दोनों को ऐसे लिख लेना। अब फैक्टर तो आता ही होगा आपको, एक्स को रहने देना क्योंकि अभी एक्स से एक ही है तो सिंपल रखना। 12 का फैक्टर कर लेना बेसिक से ऐसे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 3, ये हो गया, ठीक। तो 12 का फैक्टर क्या हो गया बच्चों, 2 into 2 into 3, एक्स है तो एक्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 का कर लो, ये तो आता ही होगा यार, 8th क्लास में हो आप। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। ये चीजें तो आपको आती होंगी, तो इसका क्या लिख दोगे आप, 2 into x है नहीं तो उसे छोड़ दो। अब दोनों में कॉमन देखो, एक तो बेटा 2 कॉमन दिख रहा है और क्या एक यहाँ 3 कॉमन दिख रहा है, एक 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है बेटा। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, 2 into 3 क्या होगा, 6 होगा। तो 6 क्या आ गया, 6 कॉमन फैक्टर आ गया। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 6, जो कॉमन आता है उससे इस वाले नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। तो 6 से 12 को डिवाइड करो, 12x डिवाइड बाई 6। तो देखो 2 6 से 12 कितने बार कटेगा, 2 बार, और क्या बचेगा उसके साथ x, तो आप यहाँ लिख दोगे ब्रैकेट में 2x, प्लस का साइन लगा दोगे एज इट इज। अब 6 से 18 कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स, तो आप लिखोगे यहाँ पे 3। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ये आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा अब देखते हैं, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में आप हेल्प करोगे मेरी थोड़ी सी। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका ये, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है आपका ये 14x² 20 ये। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे इसका, मैंने क्या बताया आपको, डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा, अभी आपकी इनिशियल पे सीख रहे हो उसको, तो 14 का फैक्टर कर लोगे आप, 14 का फैक्टर कर लो यार, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक। ऐसे 21 का कर लो बच्चों, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 और 3 तो है नहीं, तो 7 7 दिख रहा है, पर दोनों में x भी है, तो देखो इसके पास भी x आएगा और इसके पास भी x है, तो आप क्या लोगे यहाँ पे 7x, क्या आएगा कॉमन, 7x, जिसकी लोएस्ट डिग्री होती है वो कॉमन आ जाता है। तो 7 से काटो कितने बार कटेगा, 2, x कट जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 7 3 जा 21, क्या x लेंगे, नहीं, इस चीज को समझना, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ लिखा 21x और नीचे क्या है 7x, ठीक है बच्चों। तो देखो x से x कैंसिल आउट हो गया और 7 से ये, तो क्या बचेगा, ओनली ऑन 3 बचेगा। तो ये होगा इसका बेसिक सा सिंपल सा आंसर। तो आपके बुक में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो मैं उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हुए, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको कॉमन फैक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कहीं कहीं से एचसीएफ भी बोलेगा कि फाइंड द फैक्टर बाय द एचसीएफ, तो ऐसे ही सेम कर देना, कोई इशू नहीं है, सही होगा आपका। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला है आपका रीग्रुपिंग मेथड। रीग्रुपिंग में पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ax प्लस ay bx प्लस by, मैंने बोला था
अब बच्चे कहेंगे सर इसमें रीग्रुपिंग क्या करें, सेम है, वैसे सही बात है, इसमें भी ये कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो सही आ जाएगा। पर बोला है रीग्रुपिंग के लिए तो यार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसे क्या करना है बताओ, वाई वाई वाले को एक तरफ कर लो और बीबी वाले को, सॉरी एक्स एक्स वाले को एक तरफ कर लो। वैसे ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, बट हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लो ए एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है, वाई वाले के टर्म में अलग कर लो। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ गया एक्स, तो क्या बचेगा ए प्लस बी। बच्चों इसमें प्लस का साइन, जो साइन यहाँ पे रहता है वही साइन यहाँ पे आता है, याद रखना, जो साइन यहाँ पे होता है वही साइन यहाँ पे आता है, याद रखना। इसमें कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, वाई। ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बताओ, वाई कॉमन आ गया तो क्या बचेगा बच्चों, ए प्लस बी बचेगा ना यार, सिंपल है, बताया नहीं जा रहा आपसे, ठीक। क्योंकि देखो वाई तो हमारा कॉमन आ गया ना, तो बचा क्या, ए प्लस बी। मैंने दोनों को अलग कलर से करके दिखाया इसलिए समझ में आ सके आपको। अब आपको पता है जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो एक ब्रैकेट में आते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर दोनों होते हैं ये एक ब्रैकेट में आ जाते हैं, तो इसको क्या लिख दोगे, एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, हो गया रिग्रुपिंग। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, सॉल्व करके कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, फिर आइडेंटिटीज। देखो सबसे मेन आइडेंटिटीज है, पहले तीन बता दे रहा हूं आपको, अच्छे से नोट कर लेना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये लगेगी, तो एक होगा, इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे आप, एक्स प्लस, इसको आप लिखोगे, इसको लिखोगे एक्स प्लस वाई, और एक लिखोगे एक्स माइनस वाई। ठीक, एक आइडेंटिटी लगेगी आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है अभी इनिशियली, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज याद रखनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। क्योंकि बच्चा इसे अलग ऑर्डर में भी लिख देता है, कोई बच्चा इसको ऐसे लिख देगा तो यार गलत नहीं होगा, सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आप, ठीक है। ये आइडेंटिटी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस का 25, एक्स स्क्वायर माइनस का 25। यार एक तो स्क्वायर है, ये कहीं ना कहीं इस वाले आइडेंटिटी को वेरीफाई तो कर रहा है, बट दूसरी टर्म इसमें, दूसरी टर्म क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करें, हम इससे दूसरी टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लाते हैं। तो मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो क्या इससे मैच हो गई, क्या इससे मैच हो रही है, बताओ बताओ बताओ, मैच हो रही है इससे, हो रही है सर। तो अब हम इसको सिंपली लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी में, तो क्या लिख दूं, एक बार एक्स प्लस 5 और एक बार ब्रैकेट में क्या लिख दूं मैं, एक्स माइनस 5, हो गया, सिंपल, कर लोगे। अब मुझे बताओ इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, प्लस वाली लगेगी या माइनस वाली लगेगी, ये बताओ कौन सी लगेगी, प्लस वाली या माइनस वाली, माइनस वाली, गुड। क्योंकि सॉरी, क्योंकि देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी क्या है, माइनस है, तो इससे आप समझ सकते हो कि कौन सी आइडेंटिटी का हमें यहाँ पे यूज करना है बच्चों। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16 है ना। तो यार देखो ये वाला तो स्क्वायर की फॉर्म में है, बट ये वाला नहीं है, तो इसको किसी तरह से स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 8x, अगर मैं इसे 4 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई गड़बड़ होगी क्या, कोई गड़बड़ होगी, नहीं होगी ना। तो अब मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू, फर्स्ट क्या है, एक्स है, ठीक, और बी क्या है, ए क्या है, एक्स है, बी क्या है आपका 4 है, प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो चेक कर लेना एक बार, क्रॉस चेक कर लेना, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 4x इंटू 2 8x, तो ये बिल्कुल सही आ गया आंसर, तो इसे आप अच्छे से चेक कर लेना। अब जो आपकी पहली टर्म है और लास्ट टर्म है, इसे उठा के आपको एक ब्रैकेट में लिख देना है, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 4, या ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, बट आप कर देना आगे सॉल्व। ये आपको समझ में आ गया तो इसके कम से कम घर से 3 से 4 क्वेश्चन कर लेना यार, आपके लिए होमवर्क है इस चैप्टर से, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10 तक आपको पीछे नहीं छोड़ने वाला, इसे अच्छे से कर लो मास्टर। और क्लास 8 की आरडी समय में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। तो देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही समझ गए होगे, क्या समझे होगे, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना, तोड़ना, अलग अलग करना, ठीक है बच्चों। तो बच्चे कहेंगे सर इसे कैसे करेंगे, 9x को ऐसा, अब दो तरह से टर्म का इसको करना है। जो बीच वाला नंबर है तो a प्लस बी करने पे तो 9 आना चाहिए यार, और a इंटू बी करने पे 20 आना चाहिए। सर कैसे आएगा, बताओ बच्चों कैसे आएगा ये, जो बच्चा स्मार्ट होगा बता देगा देखते ही, जिसे नहीं आता यार तरीका बता रहा हूँ, सबसे लास्ट वाला नंबर आपको उठाना है, उसका फैक्टर कर लेना है, सिंपल है, कर लो, 2 10 5 5 1 5, कट गया। अब देखो इसमें कुछ दिमाग लगाना है कि यार कोई दो नंबर है कि मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 4 आ जाए, प्लस करने पे, माइनस का तो केस नहीं है। तो देखो 5 इंटू 2 करूँ तो 10 इंटू 2 20 हो रहा है, पर 10 प्लस 2 क्या हमारा 9 हो रहा है, नहीं हो रहा, 12 हो रहा है, तो ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा। फिर दिमाग लगाते हैं, इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं और उसको अलग रखते हैं, 2 इंटू 2 4 और 5,
तो यार देखो 5 into 4 कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, 5 + 4 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। यार ये क्राइटेरिया मिल गया, ये मिल गया, तो लिख दो इसको x² प्लस का 5x प्लस का 4x प्लस का 20। कॉमन लेना सीख ही गए बच्चे, कॉमन मैटर्स। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, कॉमन का मतलब दोनों में आना चाहिए। x तो यहाँ आएगा, x यहाँ पे क्या बचेगा 5। इसमें क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, बताओ 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 बताओ। मुझे तो दिख रहा है 4। कैसे पता चला, सर देखो 4 है, ये भी 4 से कटता है, तो 4 है, तो क्या बचेगा x + 5। यार ये चीज क्रॉस चेक कर लेना सॉल्व करने के बाद, ये दोनों आपके सेम आने से, अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो आपको जो सॉल्यूशन है वो सही है। तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इतना आसान है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी माइनस वाला केस है जो बच्चे बहुत गलती करते हैं, छोटे बड़े नंबर साइन ले लेते हैं। आप याद रखना जब भी माइनस का करो, तब जब नंबर्स को लो तो यार कोशिश करना कि जो आपकी जो बड़ी संख्या है वो माइनस में आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, ये आप सॉल्व करके कमेंट करोगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया। मैंने पूरी कोशिश करी है इसी तरीके से बताने की। आप चाहते हैं अगर इससे रिलेटेड और वीडियोस या और क्वेश्चन के सॉल्यूशन, या कोई आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा हो, या आप चाहते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।